ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इंसान का दिमाग उसके शरीर का सबसे अहम हिस्सा है. दिमाग ही शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है. सो यू सी, ब्रेन इज द किंग ऑफ ऑल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. Hey Malti, look at this one. ये है मेरा प्रोजेक्ट. नो, Sir, but why? इस केस को भूल जाओ. लेकिन क्यों सर? इतना इंटरेस्टिंग केस है. ये सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, ये पुलिस केस भी है. लेकिन सर. सुनीता, यू वांट मी टू कॉल योर पेरेंट्स? ठीक है सर, हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे. But as medical students, we want to know about this case. ओके. राइट. इसका नाम संजय सिंघानिया है. किसी ने इसके सर पे लोहे के रॉड से मारा था. इस हादसे के बाद इसने अपनी याददाश्त खो दी. अब ये कुछ भी याद नहीं रख पाता है. इस बीमारी को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है. उसके बाद सब भूल जाता है. मसलन कि आपसे आपका नाम पूछता है, 15 मिनट बाद आपका नाम भूल जाएगा. वो हादसा जो उसके साथ हुआ था उसके बारे में उसे कुछ कुछ याद है, और वो भी क्या मालूम कितना याद है. वैसे छोटी मोटी चीजें जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, गाड़ी चलाना या फिर उसकी खुद की फीलिंग्स, ये उसके अंदरूनी दिमाग में सुरक्षित है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं. लेकिन सर, ये रोज के मामूली काम कैसे करता है? देखो, छोटे बच्चे हमारे कहने पर किसी काम को कैसे करते हैं? याद करके, दोहरा के, बार बार रट कर या फिर लिख कर. ठीक उसी तरह ये भी हर काम लिख लिख के याद रखता है. वो क्या हादसा था और इसे किसने मारा? ये तो किसी को नहीं पता. अनफॉर्चुनेटली इसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं है. ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? पता नहीं वो क्या कर रहा होगा इस वक्त.
मंगेश की तरह ये भी मरा है। इस हफ्ते ये दूसरी मौत है। मुंबई की गली गली चप्पा चप्पा छान मारूंगा और 48 घंटे के अंदर अंदर ढूंढ निकालूंगा उस कमीने को। पता लगा किसने किया है। पुलिस के हाथ आने से पहले वो मुझे मिलना चाहिए। कहाँ जाना है साहब? यहाँ जाना है। ये आ गया साहब 861। हाँ, अभी आप आगे से राइट लीजिए। ठीक है साहब। अभी राइट में ओडेसी बिल्डिंग आएगी, वहाँ जाना है। ₹73। किसका एड्रेस है सर? मेरा।
परसों सुबह 10 बजे हीरा नंदानी से अंधेरी स्टेशन तक की टिकट है ये। हाँ साहब, ये टिकट मैंने ही काटा था। इस टिकट के पीछे क्या लिखा है? टिकट के लिए 500 रुपया दिया था। छुट्टे नहीं थे इसलिए मैंने टिकट पर लिख दिया था, पर वो अपना पैसा लेना भूल गया। अरे ये तो उसी का टिकट होगा। कौन? सर एक है जो हमेशा भूलता रहता है। कभी वो बस टिकट लेना भूल जाता है, कभी वो पैसे लेना भूल जाता है, और कभी कभी वो सर बार बार टिकट लेता रहता है और बस स्टॉपेज के नाम भी पूछता रहता है। तुम इस आदमी को पहचान सकोगे? हाँ क्यों नहीं सर, देखने में एकदम अजीब सा दिखता सर। सर मुड़वाया है, सर पर एक लंबा चौड़ा चोट का निशान है। सर हर सुबह 10 बजे हीरा नंदानी से ही बस पकड़ता है वो। 9 बज गए, अब 1 घंटे में उसे पकड़ना होगा। Come on! So I'll meet you at the canteen after lecture. Bye. Bye. Excuse me, sir. Hi, sir. I'm Sunita. Sunita, final year medical student. सर आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानती हूँ। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? प्लीज सर। सर एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कैसी, ये क्या है सर? मेरा कैमरा ये आवाज़ क्यों कर रहा है? हर 15 मिनट के बाद बजता है ताकि मैं फ़ोटो ले सकूं ज़रूरी चीज़ों की, लोगों की, और उन पर लिखकर याद रखूं। फोटो पे? हाँ। क्या कर रही हो? सर नोट्स। फाड़ के फेंको, फेंको। सर क्या मैं वो फोटो देख सकती हूँ? My watchman, my doctor, my manager, my building. ये हीरा नंदानी है ना सर? आप यहाँ रहते हैं? हाँ। सर एक बात पूछूं? आपके सर पर चोट कैसे लगी? हमारे प्रोफेसर ने बताया था कि आपके साथ कोई हादसा हुआ था। उस हादसे के बारे में कुछ याद है सर? क्या हुआ था सर? बताइए ना, आपको किसने मारा था? अभी हमारी दोस्ती ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन मैं आपसे फिर मिलना चाहती हूँ। आप मेरी भी एक फ़ोटो ले लीजिए ताकि मैं आपको फ़ोटो दिखाकर आपसे फिर से मिल सकूँ।
एक और ले लीजिए सर, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। अब तो मैं आपकी दोस्त बन गई हूँ सर, इसलिए इस पर माय फ्रेंड लिख दीजिए। थैंक यू सर। अब जब मैं आपको दोबारा मिलूंगी मैं आपको ये दिखा सकती हूँ।